नमस्कार दर्शकों। आप सभी लोगों के लिए एमके चस्ट्रो वास्तु वन में फिर से स्वागत करते हुए मैं यहाँ से ज्योतिष वास्तु आचार्य मंजुनाथ और मेरे साथ में है हिरल पारिक जी। हिरल पारिक जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते मंजुनाथ जी, नमस्ते सारे दर्शकों को। सो आज हिरल जी हम यहाँ पे ग्रहों के सीरीज में हम कर रहे हैं। आज एक बड़ा ग्रह, मतलब सूर्य के बाद में सूर्य माने हमारा राजा और चंद्रमा माने हमारा रानी। रानी अभी बोलने के तहत पर रानी है। चंद्रमा भले ही एक पुरुष ग्रह हो, मगर उनका हाव भाव से उनका जो भी मतलब हमारा एस्ट्रोलॉजी में जो रिप्रेजेंटेशन करता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके हिसाब से हम चंद्रमा देवता को रानी मानते हैं। उस चीज के लिए हम आज दर्शकों के लिए लेकर आया है द चंद्रा, मतलब चंद्रमा देवता का पूरा माहिती यहाँ पे हम विश्लेषण पूरा तरीके से हम दे देंगे। और जहाँ आज हमारा दर्शकों को यहाँ पे एक स्लाइड की तरफ पे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये चंद्रमा देवता का यहाँ पे आप देख रहे हैं रथ, और रथ के साथ में एक हिरण, और उसके साथ में चंद्रमा का पीछे जो है उनका सखिया है, और एक चलाना वाला है, रथ का चलाना वाला है। और यहाँ पे जो चंद्रमा देवता का यहाँ पे हम हमारा दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये भौगोलिक चित्र है, जैसा कि चंद्रमा कैसा दिखता है। भले ही यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत डार्क है, पीछे की साइड में चंद्रमा बहुत ही अच्छा कलर होता है, व्हाइट वाला कलर होता है। मतलब हमारा दर्शकों के लिए बताने के लिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें चंद्रमा के भौगोलिक चित्र। और उसके नीचे आता है चंद्रमा का यंत्र आता है। चंद्रमा का यंत्र क्या होता है? फलित ज्योतिष में उपाय के तौर पर चंद्रमा क्या बोलते हैं इसको, अंक वाला यंत्र होता है। अंक में क्या होता है, सभी आप जुड़ गए तो 18 अंक होंगे, उसका एक महत्व भी है। हम आगे जाते हुए हमारा जो भी फलित ज्योतिष में हम वीडियो सीरीज करेंगे उसमें हम कवर भी करेंगे। ये चंद्रमा देव का अंक यंत्र होता है। और साथ ही साथ ये चंद्रमा देवता का यंत्र ऐसा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उपाय के तौर में जिनका चंद्रमा वीक होता है, मतलब कमजोर पड़ा जातक, जो भी उनका कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो और चंद्रमा राहु केतु से अफ्लिक्शंस में आ जाए, तभी क्या होता है ना, ये चंद्र का रेमेडी के उपाय के करने के तौर पर ये चंद्रमा का हम चित्रपुट मतलब वो ड्रा करने के लिए बोल सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है चंद्रमा देवता का। और हम यहाँ पे बताते हैं चंद्रमा देवता का अलग सा नाम, मतलब वो जो जो नाम है उनको, जैसा उपनाम बोलते हैं ना, जो भी ग्रहों का मेन जी नाम होता है उसके साथ में अलग अलग सा नाम होता है। चंद्रमा देवता का ऐसा नाम होता है अन्नमया, आत्ममया, हिमांशु, क्षूरपका, नक्षत्रपति, रजनीपति, उदपति, सोमा। सोमा क्या होता है ना, चंद्रमा देवता का बहुत ही प्रचलित नाम है। उसका थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष में भी थोड़ा महत्व है। हम आगे हमारा दर्शकों को बता सकते हैं, इसमें आने वाले वीडियो में हम बताते जाते हैं सोमा का क्या अर्थ होता है। जी यहाँ पे पहले हम चंद्रमा देवता का जब भी हमारा दर्शकों को बता रहे हैं, वो चीज में हम पौराणिक तौर पे बताएंगे। यहाँ पे जैसा आप दिख रहे हैं, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि चंद्रमा देवता उनका रथ पर बैठते जा रहे हैं। जो भी सामने है हिरण, डियर का जो इमेज है यहाँ पे वो दिखाता है। वहाँ पे वो चंचलता दिखाता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत दीवानगी जैसा, मतलब मन होता है ना, मन बहुत चंचलता होता है, मन का मन स्वभाव है को कि काबू में रखना पड़ता है। काबू में रखना पड़ता है। जैसा कि हिरण का आप बोले, वो उस चीज का बहुत तेज भागता है, उसका जी स्पेशलिटी, उसका इम्पोर्टेंस ही वो ही है। जी और चंद्रमा हमारे को दर्शाता है, ये एक ऐसा धातु है कि हमेशा बदलाव को दर्शाता है। और हमारा जो जिंदगी में जो जो वासना है, मतलब वासना मानी क्या होता है, हमारा जीवन चरित्र, मतलब जीवन कैसा हम बिताते हैं, मतलब जीवन के साथ में हम क्या पीछे छोड़ के जाते हैं, हमारा जो भी इम्प्रेशन बोलते हैं ना, मतलब हाँ कैसा इम्प्रेशन हमारा क्रिया से और हमारा कर्म से जो करता है ना, जी वो चीज वहां जी वहां का दिखाता है चंद्रमा। और जो भी अभी अभी का जो हमारा क्या बोलते हैं ना, उसका कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियस, अभी क्या चल रहा है हमारा माइंड में।
जी। हम कितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज बताते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा का रथ का हमने वर्णन किया है उसके सामने, और इसका और उसका जो भी चंद्रमा रथ का जो भी यहाँ पे वो कब क्या बोलते हैं, व्हील्स 27 जो भी व्हील्स जी, पहिए, का हाँ। वहां पे हमको 27 का पन्ना है, वो 27 क्या बोलता है, और जो भी स्पोक्स बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइक्स बोलते हैं उस चीज का, वो 27 हमारा नक्षत्र होता है। यहाँ हमारा केतु का अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र होता है, वहाँ ये 27 नक्षत्र दर्शाता है। बहुत और चंद्रमा देवता का सोमा का क्या मीनिंग है, सोमा मानी क्या होता है उसका, एक अतिरेक का, और एक अति क्या बोलते हैं चाहत का, हाँ। मतलब मन का काबू नहीं रखता है। जैसा कि जी। शास्त्रों में ऐसा कहानी है कि चंद्रमा देवता गुरु देवता की धर्म पत्नी तारा देवी के साथ भाग के उनके साथ जाने के बाद उन दोनों के समागम में एक पुत्र हुआ, वो पुत्र का नाम ही बुद्ध देवता है। वो भी एक कहानी है, हम बताने चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सो यानी हमारा चंद्र क्या होता है ना, बहुत ही मन का खेली होता है, मन काबू में नहीं रहता है। और हमारा पौराणिक तौर पर श्रीमद् भागवत में यहाँ कहा गया है कि चंद्रमा देवता महर्षि अत्रि और अनसुया देवी का पुत्र है। हमारा हिंदू पौराणिक तौर पर ऐसा भी कहा है कि भगवान शिव का नाम और एक अलग सा नाम है चंद्रशेखर। जी। चंद्रशेखर मानी क्या होता है, जो व्यक्ति चंद्र को धारण किया हो वो चीज का, जैसा कि शिव जी ने चंद्रदेव को धारण किया हो, जैसा कि हम यहाँ पे एक चित्र में बता सकते हैं। जैसा हमारा शिव जी यहाँ पे मेडिटेशन के पोस्चर में बैठा है, वहां पे चंद्र का धारण करते हुए। यहाँ पे और एक शिव जी का अवतार में क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश्वर का जो भी अवतार शिव जी का है, जो महेश्वर का क्या होता है, शिवा क्या मानी हमारा प्रलयंतक, मतलब डिस्ट्रॉयर, शिवा इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर। जी। मतलब चंद्रमा एक एक 8 अंश का शिव है ये डिस्ट्रॉयर के पार्ट में। और बराबर। चंद्रमा की दिखने में ऐसा वर्णन किया है कि ये बहुत ही कोमलता से और बहुत ही युवा दिखने वाला आदमी होता है, और ये बहुत ही शांत वाला, और क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस नेचर, अच्छा शुभ देने वाला, जी। और गोल गोल सा, और मानी रोशनी जैसा, बहुत ही ये होता है। ये दो कहानी हुआ पौराणिक तौर पर। और यहाँ पे तीसरी कहानी ये भी बताया गया कि चंद्र के ज्यादा चाँद के वजह से उन्होंने 27 नक्षत्रों से शादी किया था। उसमें जी। उनका पहली वाला पत्नी और जो भी चाहत वाली पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी को क्या हुआ, एक बार रोहिणी देवी को जलन हुआ कि चंद्रमा देवता मेरे को छोड़ के हर तरफ से अलग अलग घर में रह रहे हैं। तभी जाकर रोहिणी ने उनका पिता तुल्य पिता क्या मानी दक्ष महाराज को यहाँ पे शिकायत लेके जाता है। दक्ष महाराज क्या क्या बोलता है कि जी, चंद्रमा का जो मंजना जी, मैं कहना चाहूंगी कि वो रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, तो उनकी बाकी जो पत्नियां थी वो राजा दक्ष के पास गई थी, प्रजापति दक्ष के पास गई हाँ थी। वही तो, हाँ और हाँ, इसीलिए प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था श्राप कि दिया था कि चंद्रमा का मेन क्या होता है, वो चीज का रोशनी ही उनका ताकत है। मतलब चंद्रमा हमारा जी। आकाश में देखो कितना ब्राइट रहता है, कितना रोशनी भर रहता है। तभी क्या हुआ वो चीज में, तभी आपने जैसा बताया कि रोशनी के तौर पर दक्ष महाराज ने ऐसा शाप दे दिया कि आपका परमानेंट, आप जो भी आपका रोशनी खो दे, हो और जाए। पूरा जैसा अमावस का चंद्र जैसा हो जाए। तभी जी। चंद्रमा देवता बहुत ही विचलित होकर तब उन्होंने बैठ के शिव जी का ध्यान किया। जी। शिव जी ने बताया जो शाप होता है वो शाप ही है, इसलिए मैं तो उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना आपको प्रसन्न करके देता हूँ कि आपको जो भी क्या बोलते हैं ना, 15 दिन के लिए पक्ष बल में चंद्रमा ढलते जाता है और 15 दिन ज्यादा रोशनी होता है, यानी अमास पूनम, ऐसा इफेक्ट शिव जी ने उनको वर दे दिया कि आप इतना सा
चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इतना सा जो भी आपका शाप में जो अल्टरनेट चेंजेस बोलते हैं उस चीज में आप कर जी, सकते हो उस चीज का। धीरे धीरे रोशनी बढ़ेगी और धीरे धीरे रोशनी घटेगी। जब बढ़ती है तब हम उन्हें शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब वो कम होती है तब हम उन्हें कृष्ण पक्ष कहते हैं। और इसकी वजह से हमें मिली तिथियां, तो सारी तिथियां जो हम बोलते हैं, आज भाई दूज है, या आज तीज है, या पंचमी तिथि है, वो सारी तिथियां हमें इस कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की वजह से मिली। और मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जहाँ पे चंद्रदेव ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, वो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जो आज भी गुजरात के स्टेट में, भारत देश में मौजूद है। तो अगर किसी का भी चंद्रमा कमजोर है और वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो जरूर इस मंदिर में जाए। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, और सारे लोग वहां पे जाके शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, और अपना मनचाहा वर भी मांग सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बताया हिरल जी आपने, यहाँ पे पौराणिक तौर पर हुआ है। और चंद्रमानी क्या होता है, चंद्र मनस्कारक होता है, मनस का जो जो भी हम मन में ठान लेते हैं वो चंद्र का कारक होता है। अब चंद्र का ज्योतिष में बहुत सारे महत्व है, आप उसके कुछ ऐड करना चाहेंगे हिरल जी? जी जरूर जरूर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम आए हैं, तो हमें आने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। कौन हमें लाता है? हमारे माता और हमारे पिता लाते हैं। वैसे ही हमारा ये जो ब्रह्मांड है, उसके पिता है सूर्य देवता और माता है चंद्र। तो इन सूर्य और चंद्र की वजह से ही हमारा अस्तित्व इस भूमंडल पर कायम है। सूर्य हमें आत्मा देता है, हमारे आत्मा को कंट्रोल करता है, और चंद्र हमारे मन का कारक होता है। हमें जो इच्छा होती है, हमारी जो प्रसन्नता होती है, विवशता होती है, वो सभी कुछ हमें चंद्र से मिलता है। हमारा जो मेंटल पावर होता है, हम जैसे कहते हैं मन की शक्ति होती है, वो हमें चंद्र से मिलती है। मानो एक बार हमारे हमारे बल में, हमारे शारीरिक बल में शायद कुछ कमी आ जाए, लेकिन अगर हमारा मन सच्चा होगा, हमारा मन एकदम ही अच्छा होगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में अच्छे से रह सकते हैं और काबू पा सकते हैं अपने आप को। तो ये हमें चंद्र दर्शाता है। दूसरा, कि चंद्र को जैसे मैंने कहा रानी माना जाता है। हमारे जो वैदिक शास्त्र है, उसमें उसे बहुत ही अच्छा गुण वाला, तत्व वाला, उसे ग्रह माना जाता है, जो हमें बहुत सारी उन्नति देते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि गुरुदेव के साथ, गुरु के साथ अगर चंद्र बैठ जाते हैं, तो उसे गज केसरी योग बोलता है, जो किसी की लिए बहुत ही कुंडली में आवश्यक भी है, और बहुत ही अच्छे अच्छे हमें प्रोस्पेरिटी देते हैं, हमें आनंददायक परिस्थितियां देते हैं। चंद्र सिर्फ मन का कारक नहीं, वो हमारे प्रेम को दर्शाता है, हमारी इच्छा को दर्शाता है, हमें एक अच्छा सा चेहरा देते हैं। जो भी हमारे कलाकार होते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, लेखक होते हैं, वो सारे लोग चंद्र से बहुत ही प्रभावित होते हैं। ये सारे जो प्रोफेशंस है, जैसे कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का प्रोफेशन होता है, वो सारी चीजें चंद्र से देखी जा सकती है। जो भी जैसे मैंने बोला, लेखक उससे देखे जाते हैं। कोई भी होटल मैनेजमेंट का कोई काम करता है, कुछ खाना पकाता है, वो सारी चीजें चंद्र से देखी जा सकती है। चंद्र को सूर्य और चंद्र हमारी दो आंखें है। सूर्य हमारी राइट आंख है, चंद्र हमारे लेफ्ट आंख है। चंद्र हमारे परिवार को दर्शाता है, माँ को दर्शाता है। और माँ, जैसे कि हम जानते हैं, एक गृहिणी जब भी माँ बनती है, तब उसकी जीवन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, एक शारीरिक बहुत ही बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है। इसीलिए जैसे कि चंद्र हमारे शरीर का ही नहीं, सारे भूमंडल का जितना भी पानी का अस्तित्व है, वो सारा चंद्र से है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा शरीर और हमारा भूमंडल
लगभग 70% पूरा पानी से भरा हुआ है। तो चंद्र इन सारे पानी को दर्शाता है, इन सारे पानी को वो कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स, जैसे कि ओशंस में आते हैं, उन सभी को चंद्र ही गवर्न करता है। वैसे ही हमारा जो हमारे स्वभाव का जो उथल-पुथल होती है, वो स्वभाव को हमारे शरीर में जितना पानी है, उसको भी चंद्र ही दर्शाता है। किसी को अगर किसी भी रसायन का प्रॉब्लम होता है या किसी रक्त का प्रॉब्लम होता है, तो वो सारा कुछ चंद्र ही दर्शाते हैं। तो चंद्रदेव को अगर हम प्रसन्न करेंगे, चंद्रमा की पूजा अर्चना करेंगे, जैसे आपने पहले बोला कि चंद्र का यंत्र हम बिठा के उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे इन सब से निकलने के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम की कुंडली में सूर्य उच्च के थे, तो वो सूर्यवंशी बने। वैसे ही जो कृष्ण है, वो कृष्ण हमारे चंद्रवंशी बने, क्योंकि उनके कुंडली में चंद्र उच्च का होता है। और कृष्ण भगवान के नाम से ही कृष्ण पक्ष नाम आया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, और इसीलिए उनका ये जो कृष्ण पक्ष है वो नाम हमें वहां से आता है। और चंद्र को वैसे बोलते हैं कि बहुत ही एक फेमिनाइन, एक स्त्री स्त्री के साथ तत्व जोड़ा वाला जाता है, स्त्री तत्व वाले माने जाते हैं, लेकिन वो गुण है का, स्त्री तत्व चंचलता। गुण का माना जाता है कि उनका हाँ ऐसा जो कहाँ का फिजिकल ये लिंकेज नहीं है, फिर भी उनका जैसा मन के तौर पर स्त्री तत्व गुण माना जाता है वहां पे। जी, इसीलिए माना जाता है कि चंद्र जिसके साथ बैठते हैं वो उसके जैसा हो जाता है। हम अगर पानी में कोई भी रंग डालते हैं तो पानी उसी रंग का हो जाता है। वैसे ही चंद्र का प्रभाव होता है कि हमारा मन जिस ओर जाता है, हम उसी के हो जाते, जिसके साथ बैठते हैं हम उसी के साथ हो जाते हैं। इसीलिए मन को काबू में करना बहुत ही जरूरी है। जिसने मन काबू कर लिया, वो सारा जग जीत सकता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन काबू में हो। और जैसे कि आपने पहले बताया कि चंद्रशेखर नाम भगवान शिव को मिला है क्योंकि उन्होंने उसे धारण किया है। तो मैं एक श्लोक यहाँ पे सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम नुम सात्विकम शिवम। इसका अर्थ यही है कि जिनका अंग समस्त विश्व है, जिनकी वाणी में सर्व भाषाएं है, जिनका सुशोभन चंद्र और तारा से हुआ है, ऐसे सात्विक शिव को मेरा नमस्कार। यही हमें दर्शाता है भगवान शिव की, शिव का अस्तित्व, भगवान शिव की प्रभाव, कि जिस चंद्र से, जिन ताराओं से, जिन सूर्य से हमारा दिन और हमारी रात चलती है, उसे धारण करने वाले हैं शिव जी। तो इसी से हमें पता चलता है कि चंद्र का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और उसे हम बिल्कुल ही निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम जब भी कुंडली देखते हैं, हम लग्न कुंडली तो देखते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली भी देखते हैं कि ये आदमी का मन किस तरफ है। चंद्र जहाँ पे भी होता है हमें दर्शाता है कि हमारा मन किस तरफ है, कि मन हमारा परिवार की तरफ है, काम के प्रति है, कैसा है। और फिर जैसे ही वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, किसी ग्रह का उन पर दृष्टि है कि नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि आदमी की मानसिकता कैसे होगी। तो जैसे दिस कि इज इट। बहुत सारे अच्छा मूल्यवान पॉइंट्स आपने बताया हिरल जी, हमारे दर्शकों के लिए कि चंद्रमा का ज्योतिष में बहुत सारा महत्व है। ये बहुत काफी सारा नहीं है कि हम 30 मिनट का वीडियो का मानी 30 घंटा का वीडियो करें तो भी यहाँ पे हम चंद्रमा का बोलते ही जाते हैं, उतना सारे महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने बोला कि ज्योतिष में जैसा कि देखो राशि का जो भी फलित ज्योतिष में बताया जाता है, दिन भर दिन राशि का मन के बदलाव के हिसाब से फलित ज्योतिष में राशि भविष्य बोलता है दिन में। और जैसा कि हमारा चंद्र का क्या होता है फलित ज्योतिष में, चंद्र कौन सा जातक में किस घर में बैठता है,
वो घर का वो यानी वो धोखा खाता है, नहीं तो वो घर के लिए वो घर का जो तारकत्व है वो धोखा करता है। वो चीज एक फलित ज्योतिष में माना जाता है। जी जैसा कि चंद्रमा कृष्ण देवता का, कृष्ण भगवान का अवतार भी कहा गया है। कृष्ण भगवान को धोखेबाज कहलाता है कि कौन धोखाबाज कहता है कि जैसा महाभारत में युद्ध होता है पांडव और कौरव के बीच में, कौरव बोलता है कि श्री कृष्ण भगवान धोखेबाज है। वो वहां वहां पे असली स्थिति ऐसा है कि वो धोखेबाज नहीं है, वो ये धर्म उठाने के लिए अधर्म के विरुद्ध वो छल करके ही जीतना पड़ता है। जी जैसा जी कौरवों ने छल करके युधिष्ठिर मतलब जो भी पांडवों से जीत का हासिल किया था, वैसा ही छल करके जीतना पड़ता है। वो चीज चंद्रमा दर्शाता है, इसलिए थोड़ा बहुत एकाध पर धोखाबाज के हिसाब से भी कहलाता है, ताकि वो उतना शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा हमारा फलित ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत सारे अहमत है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हम हमारा व्यूअर्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और हमारा चंद्रमा को जैसा आध्यात्म में लिया गया, तो आध्यात्म कहाँ से शुरू होता है? अध्यात्म शुरू होता है चंद्रमा देवता से। ताकि कैसा कि जैसा कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो माता का गर्भ से ही होता है। माता का गर्भ चंद्रमा देवता को ही दर्शाता है। और वहां पे अंत होता है सूर्य देवता के साथ, मतलब हमारा जो भी कुंडलिनी जागरण होता है वो सूर्य देवता के साथ होता है। मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में कुंडलिनी जागरणी माने सेल्फ अवेकनिंग, उसको बोलते हैं हम क्रिया योगा में जो करते हैं। मतलब जी जो भी जातक या जाति का पहले वो क्या किसी भी भगवान माने, मतलब राम, सीता, नहीं तो अल्लाह, नहीं तो जीसस, पहले वो क्या करते हैं जब भी कुंडलिनी जागरण होता है, उनको अपने आप में जाना चाहता है। पहले अपने आप में वो जानना चाहता है कि अंदर क्या है, बाद में इस सृष्टिकर्ता के बारे में वो जानना चाहता है। पहले अपने आप में, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कई को यहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और मैं किस जगह पे आया हूँ। ऐसा ये सभी कुंडलिनी जागरण मानी हमारा गुरु देवता देता है, हमारा इंटरनल अवेयरनेस देता है। मगर वो चाहत जब पैदा होता है, वो चाहत ही चंद्रमा देवता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सूर्य और चंद्र हमारे चार्ट में अच्छे से बैठे हैं, मतलब हमारे माता-पिता अगर स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे माता-पिता ही हमें मोक्ष की तरफ पहला कदम देंगे। क्योंकि जो शिव जी है, वो किसी पुराणों में ये भी कहा गया है कि शशि रवि भूषण, शशि रवि भूषण यानी जिन्होंने शशि और रवि, चंद्र और सूर्य दोनों को धारण किया हुआ है। मतलब अगर हमारे अच्छे हमारे माता-पिता अगर अच्छी संस्कार देंगे हमें, तो ज़रूर हम मोक्ष की तरफ जाएँगे और हम अपने मन को काबू करके ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए बोला, मन में आना तो चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, तभी जाकर आप काम करेंगे। चंद्र का काम ही ये है कि आपके मन में वो एक अ, बोलते हैं कि डाल देते हैं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए करके, तभी जाकर आप काम करते हो, उस तरफ का काम करते हो और आप अपना जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका आपकी नीति है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। ऐसा होता है कि चंद्रमा देवता का बहुत ही अध्यात्म में लगा हुआ है कि मैंने बताया कुंडलिनी जागरण होता है हमारा प्राणायाम आदि जो भी विद्या है, प्राणायाम आदि, प्राणायाम में क्या करते हैं हम, सूर्य भेदन और चंद्र भेदन करता है कि बाया वाला इसको सूर्य कहलाता है, दाया वाला जैसा चंद्रमा कहलाता है। और प्राणायाम में भी हम माता चंद्र को जो भी मतलब मातृत्व का भाव आता है, वो चंद्रमा का हम प्रेयर बोलते हैं कि ऐसा आता है कि प्राणसेदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेन पुत्रान् रक्षस्व श्रीं च प्रज्ञां च विदेहनति। ये मंत्र होता है प्राणायाम की, जो भी श्वास लेते हैं, जो भी दो नाड़ी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कहलाता है, ये मंत्र से हम चंद्रमा देवता को हम स्मरण करके हमारा जो भी कुंडलिनी जागरण का जो स्थिति यहाँ से शुरू होता है, उसका ऊपर हम उनका अनावरण करते हैं, उनको हम पहले नमन करते हैं ये मंत्र से। इतना बहुत सारा आध्यात्मिक तौर पर चंद्रमा देवता का बहुत ही क्या बोलते हैं कंट्रोल जैसा है, बहुत ही तौर पर जैसा सूर्य हमारा प्राण का रक्षण का वाइटालिटी होता है, चंद्र हमारा चाहत होता है, और वो सभी होने का मतलब जो फीलिंग मन में आ जाता है वो चंद्रमा देवता ही है।
बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। योगा में कहो या इसमें कहिए, दोनों में ही बहुत काम लगता है। चंद्रमा तो हर जगह, इसी से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति में कैसे जुड़ा हुआ है ये। और हम दर्शकों पे ये भी बता सकते हैं कि चंद्रमा देवता का क्या क्या यहाँ किन के साथ लगा हुआ है, किन का साथ जुड़ जाता है वो चीज का। जी, दिन में हम सोमवार को चंद्र देवता के दिन माना जाता है। सोमवार यानी मंडे होता है, और हमारा वो जो भी दिशा का माने उसको क्या बोलते हैं, वायु दिशा बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट दिशा बोलते हैं। और रंग में हम जो भी व्हाइट कलर जो दर्शाता है वो चंद्रमा देवता को दर्शाता है। और एक पूरा एक राशि बचक्र घूमने में वो 27 दिन ही लेता है वो चीज का। और इनका जो भी स्वभाव होता है टेंडर एंड पीसफुल, मतलब एकदम शांत सा, एकदम सौम्य वाला स्वभाव होता है। और इनका नक्षत्र होता है रोहिणी, हस्त और श्रवण, वो चीज का। और इनका जो भी मित्रत्व का ग्रह होता है मंगल, गुरु और सूर्य। और इनका शत्रुता निभाने वाला ग्रह क्या होता है, शनि, राहु केतु होता है। राहु केतु छाया ग्रह होता है, ताकि मन को एक छाया पड़ जाता है, तभी जाकर उनको थोड़ा बहुत अफ्लिक्शंस मिलता है राहु केतु से। जी, और बुध के साथ इनका समत्व है कि बुध इनका जो भी हम हमारा पौराणिक कथा में बताया कि बुध का इनका संबंध क्या है। हुँ। और इनका पिता पुत्र का संबंध है। पुत्र का संबंध है वो चीज का। और इनका क्या होता है, इनका साइन है, मतलब इनका राशि है कर्क राशि है। उनके हिसाब से क्या होता है, कर्क राशि चौथी नंबर का आता है। चौथी नंबर क्या होते हैं, हमारा माता का और हमारा सुख, सुख और हमारा जो भी है घर का, मतलब जो भी चंद्र के जो दर्शाता है वही घर कहलाता है यहाँ पे। और जी, यहाँ पे वृषभ राशि में मूल त्रिकोण का उच्च का हो जाता है, और नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि मानी रहस्य में होता है। जैसे रानी को रहस्य में जगह जगह में जाना में भय हो जाता है। और थोड़ा वृश्चिक में क्या बोलता है ना, थोड़ा गंदा वाला पानी, मतलब बहुत ही अनक्लीन वाटर होता है उसमें। जी। मतलब रानी, मतलब जो होता है ना, जैसा क्वीन इज ऑलवेज गोज टू रॉयल प्लेस, वैसा होता है उस हाँ, चीज के लिए। मतलब वहां पे वो नहीं जा सकती है रानी, मतलब उनको उतना अच्छा नहीं लगते, तभी वहां पे चंद्रमा नीच का पड़ जाता है। जी, चंद्रमा का दिखने का कैसा होता है, गोल गोल रोशनी वाला। और इनका लोहे है एक सिल्वर, मतलब यानी ये चांदी होता है। चांदी। चांदी का हम बर्तन बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, कि हम पानी भी पीने के लिए चांदी को उपाय के तौर पर बताते हैं कि जिनका चंद्रमा बहुत ही कमजोर है और राहु केतु से पीड़ित है, तभी हुँ, लोहे के जो हम उसमें पानी रखकर पीना है। और लोहे का वस्तुएं चीजें यूज कर सकते हैं हम, कि हुँ, यहाँ लोहे का हम रिंग पहन सकते हैं, वो चीज हम एक रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं। इनका राइट। महत्वपूर्ण प्रीशियस स्टोन है पर्ल, मोती। इनका मोती है, मोती में अलग तरह का बसरा मोती होता है, मतलब नेचुरल मोती, बहुत सारा मोती होता है इनका। ये भी रेमेडी के तौर पर, उपाय के तौर पर यूज करते हैं। और विंशोत्तरी महादशा, जैसा कि 64 महादशा में विंशोत्तरी महादशा एक ही महादशा है जहाँ चंद्रमा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे जातक की कहाँ चंद्र बैठा हो वही जातक का राशि होगा, और जातक का कौन सी क्या बोलते हैं उसको नक्षत्र होगा, वही जन्म नक्षत्र होगा। या हाँ, और वहाँ से ही उनकी महादशा आरंभ होती है। वो चीज हमारा मतलब क्या बोलते हैं ना, एक राजयोग बोलते हैं। राजयोग कहाँ से माना जाता है, राजयोग चंद्र से ही माना जाता है। मतलब व्यक्ति को दशा आए तो ही राजयोग फलित होता है। जैसा हाँ, कि एक एक कुंडली में हमने देखा है कि हमारा यहाँ पे कंसल्टेशन आता है, सर हमारा कुंडली में देख लीजिए, हमारा कुंडली में राजयोग है। अरे भाई राजयोग है, आपका राजयोग रहे तो भी कैसा होता है, वो दशा भुक्ति आने के तौर पर। जी, दशा भुक्ति कैसा आता है, आपका जन्म की दशा से ही वो दशा भुक्ति बैलेंस होता है। जी, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और चंद्र उतना अच्छा स्थिति में नहीं हो तो जातक में क्या होता है, एक घमंड जैसा और एक जलने वाला, मतलब किसी से सहन नहीं हो जाता है, किसी का खुशी जी, सहन नहीं होने वाला, मतलब जलन का कारण हो जाता है। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, पूरा चंद्र मातृत्व का कारक होता है। और हमारा चंद्रमा देवता थोड़ा अच्छे स्थिति में ना हो तभी ऐसा रोग आने का संभव है, कि जैसा कि कमजोर आंखें और थोड़ा वाला हमारा आतंक, हमारा को क्या बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है। और जी, हमारा हृदय संबंधी का रोग होता है। और हमारा
श्वास कोश से जुड़ जाने वाला रोग, और जो भी कफ जे जुड़ जाने का रोग, मतलब जो भी ठंडी वाला, मतलब कोल्ड एंड कफ, वो चीज यहाँ पे जी। चंद्रमा का जिन जिन का प्रॉब्लम है वहां से रोग का होने का चांसेस है। हाँ, कफ प्रधान ये ग्रह है, ग्रह कफ है। पैदा करते हैं। जी, जी। सो इसे जैसा कि सूर्य कैसा हमारा दिनचर्या को बताता है, जब भी उगम होता है हमारा देह कोश में क्या है, पित्त बढ़ा देता है। पित्त माने हमारा क्या होना, हमारा कार्य प्रवृत्ति को जगा देता है। जैसा जी, हमारा पूरा काम होने के बाद कफ ज्यादा होता है, कफ बोले तो ठंडी आ जाता है, तभी हम इतना काम करने के बाद क्या करते हैं, हम पूरा एकदम रेस्ट प्लेस में जाता है, मतलब सोने के लिए, हम विश्राम लेने के लिए। ये पूरा विश्राम और पूरा एक कफ प्रकृति चंद्रमा से ही होता है। इसलिए हमारा आंख हो, हमारा नाक हो, उसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी से ही समस्त जीव चराचर राशि उसके साथ जुड़ गए है। कि जैसा बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, वो ब्रह्मांड के हिसाब से हमारा पिंड बना है। ये अंड बराबर। पिंड ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सूर्य चंद्र से ही जुड़ गए हैं। हम इस वीडियो में ज्यादा नहीं खींचेंगे कि हमारा दर्शकों को हम इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते, फिर भी ये चंद्र और सूर्य से जुड़ा है, एक कहावत। बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जाते जाते सारे दर्शकों को मैं एक टिप देना चाहूंगी। अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे जो भी दिमाग से कुछ जो विचार है वो विचार जा नहीं रहे हैं, जो अच्छे विचार नहीं होते हैं, तो आप प्लीज ये दोनों उंगली को, छोटी वाली उंगली और हमारे जो अंगुष्ठा है, वो दोनों को मिला लीजिए और शांति से आप सिर्फ 2 मिनट बैठ जाए, कुछ भी सोचने की कोशिश ना करें, तो उससे उनको बहुत आराम मिलेगा और जो भी उनके बुरे विचार चल रहे हैं दिमाग में, वो काफी हद तक वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ सारे व्यूवर्स को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी हमें बहुत सारा हम बोल सकते थे, लेकिन आगे चल के हम लोग ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देंगे चंद्र के बारे में। मंजुनाथ तो जी कुछ ऐड दर्शकों, करना चाहेंगे? पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे लंबी वीडियो हो जाए, मगर हम दर्शकों के लिए हर तरीके से, आसान तरीके से हम बताना चाहते हैं कि चंद्रमा देवता का कितना महत्व है आपका जीवन में, ज्योतिष में और सारा जग में। इसलिए आप चंद्रमा देवता के बारे में पूरा जान लीजिए वीडियो के जरिए, और आने वाले दिन में हम ग्रहों के सीरीज में एक एक ग्रह के बारे में भी करते जाएंगे। आपका जो भी कमेंट्स है, जो भी इनपुट्स है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन के आइकन के ऊपर प्रेस करिए, ताकि हमारा रोज बर रोज वीडियो आपको मिलते जाए। समस्त वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहते हुए जाने के लिए विराम, वाणी को विराम देते हैं। आपको अपनी आपका ये जो भी परमिशन लेके हम निकल रहे हैं, और भी नया वीडियो से हम मिलेंगे। धन्यवाद दर्शकों, नमस्ते, हरे कृष्णा। नमस्ते, हरे कृष्णा।